डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। आपके साथ मैं हूं चेतना त्यागी। मौसम खबर में आप जानते हैं कि हम आपको बताते हैं आने वाले 2 दिनों में मौसम कैसा रहेगा, किस तरीके का रहेगा, कितनी बारिश दर्ज की जाएगी। बहुत कुछ मौसम से जुड़ी जानकारी हम आपको देते हैं मौसम खबर में। साथ ही आपको जानकारी मिलती है वायु गुणवत्ता की, मौसम अलर्ट की। बहुत सारी जानकारी आपको मौसम से जुड़ी हम देते हैं अपने इस खास प्रोग्राम मौसम खबर में। आपको साथ ही हम ये भी बताते हैं कि आने वाले 2 दिन मौसम कैसा रहने वाला है, यानी कितनी बारिश दर्ज की जाएगी, कैसा रहेगा मौसम, ये सारी जानकारी आपको देंगे हम मौसम खबर में। चलिए शुरुआत करते हैं और शुरुआत हम करते हैं 5 बड़ी खबरों से। बड़ी खबर देख लेते हैं हमें कहां से मिल रही है। सबसे पहले आप नजर डालें तटीय आंध्र प्रदेश, कुछ जगह भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। अगली खबर आ रही है रायलसीमा से, कुछ हिस्सों में हो सकती है मूसलाधार बरसात, ये खबर मिली है हमें। अगली खबर हम देख लेते हैं कहां से मिल रही है। तटीय कर्नाटक से कुछ जगह भारी बारिश का अनुमान जो है वो जताया जा रहा है। अगली खबर का रुख करते हैं ओडिशा से आ रही है। कुछ जगह सुबह के समय घना कोहरा रह सकता है ओडिशा में, ये खबर हमें ओडिशा से मिल रही है। और अगली खबर देख लेते हैं मध्य प्रदेश से है। कुछ जगह 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेंगी तेज हवाएं। तो ये तो आपने नजर डाली आज की 5 बड़ी खबरों पर। अब मौसम खबर में हम आगे बढ़ेंगे और बात होगी मौसम अलर्ट की। मौसम अलर्ट की जब बात होती है तो हम आपको बताते हैं कि किन राज्यों में इस मौसम के मद्देनज़र चेतावनी जारी की गई है, किन राज्यों में सावधानी आपको बरतनी है और कौन से ऐसे राज्य हैं जहां आपको नज़र बनाकर रखनी है इस मौसम के मद्देनज़र। यानी बदलता मौसम है और कुछ जगह बारिश भी हो रही है, तो ऐसे में आपको कहाँ कहाँ नज़र बनानी है, कहाँ सावधानी बरतनी है। लेकिन आप तक ये सारी जानकारी पहुँचाएंगे हमारी AI एंकर भूमि। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी AI एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताज़ा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। आंध्र प्रदेश और तटीय कर्नाटक में कहीं कहीं बहुत भारी बारिश के साथ गरज और चमक के साथ तेज हवाओं की संभावना बनी हुई है। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कहीं कहीं भारी बारिश के साथ गरज और चमक के साथ तेज हवाओं की संभावना है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं भारी बारिश के साथ गरज और चमक के साथ तेज हवाओं की स्थिति बनी हुई है। केरल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं भारी बारिश और गरज चमक के साथ तेज हवाओं का अनुमान है। कोंकण और गोवा में कहीं कहीं भारी बारिश के साथ गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। मध्य महाराष्ट्र में ऐसी ही स्थिति बनी हुई है। मध्य प्रदेश और लक्षद्वीप में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाओं की संभावना बनी हुई है। ओडिशा में कहीं कहीं घना कोहरा और गरज चमक के साथ तेज हवाओं का अनुमान है। यह थी मौसम की ताज़ा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे मौसम खबर में और अब बात होगी वेदर फोरकास्ट की। वेदर फोरकास्ट यानी मौसम पूर्वानुमान, यानी कि आने वाले जो 24 से 48 घंटे हैं, 2 दिन आने वाले, उसमें मौसम कैसा रहने वाला है, मौसम का जो मिजाज है वो किस तरीके का रहेगा, कितनी बारिश रहेगी, नहीं रहेगी, या मौसम सामान्य रहेगा, ये सारी जानकारी आपको मिलती है मौसम पूर्वानुमान में। चलिए देखिए मेरे पीछे इस मैप के जरिए समझें आप। गिलगित श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश, ये वो राज्य हैं जो हरे रंग से दर्शाए गए हैं जहां आने वाले 2 दिनों में बारिश नहीं है। लेकिन अगर आप बात करें हिमाचल और उत्तराखंड की, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ इन दोनों राज्यों में आने वाले 2 दिनों में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। यानी इन राज्यों के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर बरसात आने वाले 24 से 48 घंटों में हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। बिहार, झारखंड, ओडिशा, गांगे, पश्चिम बंगाल, साथ ही आप देखें अरुणाचल, असम, मेघालय,
बरसात नहीं है। आने वाले 2 दिनों में यहाँ पर बारिश नहीं होगी, लेकिन उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, साथ ही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, यहाँ पर कहीं कहीं बारिश हो सकती है। वहीं बात करें अंडमान निकोबार की, अधिकतर जगह बारिश है। आप नजर बनाए रायलसीमा, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, केरल, तटीय कर्नाटक, लक्षद्वीप, अधिकतर जगह बारिश। तटीय आंध्र प्रदेश और भीतरी उत्तर कर्नाटक में अनेक जगह बारिश। और तेलंगाना की बात करें, साथ ही तमिलनाडु की, तो कहीं कहीं बारिश है, यानी दक्षिण भारत के इन राज्यों में। अब आप देखें, सौराष्ट्र, कच्छ, पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान में बारिश नहीं है आने वाले 2 दिनों में, लेकिन कोंकण, गोवा में जो है अनेक जगह बारिश हो सकती है। वहीं पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये वो राज्य हैं जहां पर आने वाले 2 दिनों में कहीं कहीं बारिश संभव है, यानी कहीं कहीं बारिश इन राज्यों के कुछ इलाकों में हो सकती है, जैसा कि मौसम का पूर्वानुमान बता रहा है आने वाले 2 दिनों का। चलिए अब नजर डालते फटाफट से मौसम की चाल पर, यानी पिछले 24 घंटों में कितनी बारिश दर्ज की गई है किन राज्यों में। देखें आप, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम की चाल बता रही है पिछले 24 घंटों का हाल कि यहाँ बारिश दर्ज की गई है यहाँ के कुछ इलाकों में। ओडिशा, साथ ही असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, यहाँ भी पिछले 24 घंटों में मौसम की चाल बता रही है कि बारिश दर्ज की गई है, यानी बारिश हुई है पिछले 24 घंटों में। तो पिछले 24 घंटों का मौसम हम आपको बता रहे हैं कैसा रहा है। लक्षद्वीप, अंडमान, यहाँ भी पिछले 24 घंटों में बारिश रही है। साथ ही तमिलनाडु, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, केरल, तटीय कर्नाटक, भीतरी उत्तर कर्नाटक, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, दक्षिण भारत के ये सभी राज्य, यहाँ भी पिछले 24 घंटों में बारिश हुई है लगातार। अब आप मेरे पीछे देखें, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, साथ ही देखें आप कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, गुजरात, दमन दीव और कोंकण गोवा, यानी ये वो राज्य हैं मध्य भारत और पश्चिम भारत के जहां पर पिछले 24 घंटों में लगातार जो है बादल बरसा है, बारिश दर्ज की गई है इन राज्यों में। और फिलहाल मौसम की चाल के बाद मौसम खबर में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, मौसम खबर लगातार जारी है, आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। क्या बात है, बहुत फिट लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल, वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ। और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का दूरदर्शन किसान में। मौसम खबर आप देख रहे हैं मेरे साथ, और मौसम खबर में अब वक्त है तापमान का हाल जानने का। जी हां, तापमान का हाल यानी अधिकतम और न्यूनतम तापमान देश के विभिन्न राज्यों में क्या दर्ज किया गया है, इस बारे में हम आपको जानकारी देते हैं अपने सेगमेंट तापमान का हाल में। चलिए समझे मेरे साथ। सबसे पहले न्यूनतम तापमान देख लेते हैं आज क्या है। आप देखें, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो न्यूनतम तापमान है वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है, जो कि सामान्य से, जिसकी डिग्री जो है वो ज़्यादा रही है सामान्य की तुलना में। चलिए आगे बढ़ते हैं और पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार की तरफ रुख करें तो आप देखेंगे न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है, यानी यहाँ भी सामान्य से ज़्यादा रहा है न्यूनतम तापमान। अब आप देखें, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और मेघालय, असम, तो यहाँ का न्यूनतम तापमान जो है वो 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है, यानी यहाँ भी न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी सामान्य से देखी गई है। पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, साथ ही गुजरात, यहाँ का न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है, यानी यहाँ भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है सामान्य से। चलिए अब आप देखें, पंजाब के बठिंडा में न्यूनतम तापमान जो है वो 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, यानी अभी का ये सबसे न्यूनतम स्तर का तापमान है। अब अधिकतम पर भी नजर डालते हैं, यानी मैक्सिमम टेम्परेचर क्या रहा है। तो देखिए, गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, 3 से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ का अधिकतम तापमान जो है वो ज़्यादा दर्ज किया गया है, यानी सामान्य से ज़्यादा रहा है, बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, गांगे, पश्चिम बंगाल, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान जो है वो सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया, यानी सामान्य की तुलना में बढ़ोतरी दर्ज की गई है अधिकतम तापमान में।
तमिलनाडु पुडुचेरी आप देखें, तमिलनाडु पुडुचेरी की हम बात करें तो यहाँ 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान सामान्य से ज़्यादा रहा है। भीतरी उत्तर कर्नाटक आप देखें, यहाँ का जो अधिकतम तापमान है वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। आप देखिए कोंकण और गोवा की बात करें तो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहा है अधिकतम तापमान। वहीं अब हम आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ का अधिकतम तापमान देखें आप, 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया, यानी ये भी सामान्य से ज़्यादा रहा है अधिकतम तापमान की स्थिति यहाँ पर। और पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर में, वहीं पंजाब के फिरोजपुर में 37.5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान अभी का दर्ज किया गया, यानी अभी का ही सबसे अधिकतम स्तर का तापमान रहा है। तो ये तो आपने देखा अधिकतम और न्यूनतम तापमान देश के विभिन्न राज्यों के शहरों का। अब हम ये भी देख लेते हैं जो शहर, जिन राज्यों की हम बात कर रहे हैं, कुछ हमने आपको दिखा दिए, कुछ राज्य ऐसे भी होते हैं जो रह जाते हैं बताने से। उन राज्यों के प्रमुख शहरों का अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्या दर्ज किया गया है, उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। और तापमान का हाल जानने के बाद फिलहाल मौसम खबर में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, मौसम खबर लगातार जारी है, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के हम इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन फल निहाय। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ DD किसान पर। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मौसम खबर के इस हिस्से में अब बात होगी वायु गुणवत्ता की। वायु गुणवत्ता यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स के जरिए हम आपको समझाते हैं कि जो देश के प्रमुख शहर हैं वहाँ की वायु जो है वो कितनी साफ और कितनी प्रदूषित रही है, उसका सूचकांक यानी इंडेक्स क्या दर्ज किया गया है, ये जानकारी आप तक पहुँचाते हैं। लेकिन आप तक ये सारी जानकारी पहुँचाएंगी हमारी AI एंकर भूमि। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग शहरों में वायु की गुणवत्ता का हाल। सबसे पहले बात देश की राजधानी दिल्ली की। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 380 दर्ज किया गया, जो कि खराब श्रेणी में है। पुणे की वायु गुणवत्ता औसत रही, यहाँ का वायु गुणवत्ता सूचकांक 124 दर्ज हुआ। मुंबई की बात करें तो यहाँ की वायु गुणवत्ता थोड़ी खराब रही। मुंबई में वायु गुणवत्ता सूचकांक 221 दर्ज हुआ। कोलकाता में वायु गुणवत्ता सूचकांक 362 दर्ज किया गया, जो कि खराब श्रेणी में है। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 114 दर्ज किया गया, जो औसत श्रेणी में आता है। पटना में वायु गुणवत्ता सूचकांक 453 रहा, जो कि बहुत खराब श्रेणी में है। उधर हैदराबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक 80 रहा, जो संतोषजनक श्रेणी में आता है। अहमदाबाद में भी वायु की गुणवत्ता खराब रही, यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 338 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। और चलिए मौसम खबर में अब बात होगी आगे
पर्यटन पूर्वानुमान में हम आपको बताते हैं जो देश के प्रमुख पर्यटक स्थल हैं वहाँ का मौसम और तापमान आने वाले 4 दिनों में कैसा रहने वाला है, जिससे आपको पता चले कि जो देश के प्रमुख पर्यटक स्थल हैं वहाँ का मौसम तापमान क्या रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप देखें गुलमर्ग का मौसम आपके सामने आप देख सकते हैं। गुरुवार से रविवार तक आने वाले 4 दिनों में मौसम तो खुला रहेगा, यानी चटक धूप खिली रहेगी, लेकिन तापमान पर आप नजर डालें 13 से 14 डिग्री अधिकतम तापमान रहेगा और न्यूनतम जो है वो 4 से 6 डिग्री के बीच में रहेगा। यानी तापमान अपने आप में बता रहा है, अधिकतम भी और न्यूनतम भी, कि मौसम सर्द रहेगा। भले ही मौसम यहाँ का खुला रहे, धूप खिली रहे, लेकिन मौसम ठंडा रहेगा। हरिद्वार अगला शहर है। हरिद्वार में आप देखिए गुरुवार से रविवार तक आने वाले 4 दिन लगातार मौसम यहाँ भी खुला है, यानी धूप खिली रहेगी, ऐसा मौसम रहेगा। अधिकतम तापमान 32 डिग्री पर और न्यूनतम जो है वो 16, 15 और 17 डिग्री के बीच में रह सकता है। तो न्यूनतम तापमान के मुताबिक अगर देखा जाए तो शाम के समय मौसम थोड़ा हल्का ठंडा रह सकता है हरिद्वार का, लेकिन मौसम जो है यहाँ का खुला रहेगा और अधिकतम तापमान आपने देखा। अगला शहर पर्यटन के लिहाज से है झांसी पर आप नजर बनाएं। गुरुवार से रविवार यहाँ पर भी चारों ही दिन मौसम खुला है, यानी धूप खिली रहेगी, खुला मौसम रहेगा। अधिकतम तापमान आप देख पाएंगे 31 से 32 डिग्री और 33 तक जा सकता है। वहीं न्यूनतम जो है वो 20 से 21 डिग्री के बीच में रहेगा झांसी का। तो मौसम और तापमान कुछ ऐसा रहने वाला है झांसी का, मौसम खुला रहेगा, धूप खिली रहेगी। अगला शहर है, नज़र बनाते हैं राजस्थान का अजमेर शहर पर आप नज़र बनाएं तो गुरुवार से रविवार तक मौसम यहाँ का भी खुला रहेगा, यानी धूप खिली रहेगी, ऐसा मौसम मिलने वाला है आने वाले 4 दिनों में अजमेर का। अधिकतम तापमान आप देखेंगे 32 डिग्री पर रहेगा, वहीं न्यूनतम 17 डिग्री और 19 डिग्री तक जा सकता है अजमेर का। तो मौसम जो है वो तो खुला रहेगा और अधिकतम और न्यूनतम तापमान आप देख सकते हैं कि 32 डिग्री पर अधिकतम तापमान यहाँ का बना रहेगा। अगला शहर है चित्रकूट। मध्य प्रदेश के चित्रकूट पर नजर बनाए तो गुरुवार को मौसम खुला है, लेकिन शुक्रवार को मौसम थोड़ा धुंध रह सकती है, थोड़ा कोहरा जैसा मौसम रह सकता है। शनिवार रविवार को भी मौसम यहाँ खुला रहेगा। बात अधिकतम तापमान की करें तो 32 से 33 डिग्री पर रहेगा, वही न्यूनतम 20, 21 और 22 डिग्री तक जा सकता है चित्रकूट का। तो मौसम आपने देखा कि वैसे तो अधिकांश तौर पे खुला है, लेकिन बीच में थोड़ा सा धुंध वाला रह सकता है। गुजरात का भुज शहर पर नजर बनाए, गुरुवार को मौसम यहाँ खुला है, लेकिन शुक्रवार से रविवार 3 दिन जो है मौसम में थोड़ी तब्दीली है, यानी खुला रहेगा पर बादल छाए रहेंगे, ऐसा मौसम, धूप के साथ बादल। और अधिकतम तापमान 37 से 38 डिग्री पर, वहीं न्यूनतम जो है वो 21 से 22 डिग्री के बीच में रहेगा भुज का, लेकिन मौसम जो है वो थोड़ा सा तब्दीली वाला है। अगला शहर पणजी, गोवा का पणजी शहर जो है आप देखें गुरुवार से रविवार तक यहाँ का मौसम लगातार चारों ही दिन आप देख सकते हैं, मौसम से पता चल रहा है कि मिला जुला मौसम रहेगा, धूप रहेगी पर बादल भी रहेंगे, ऐसा मौसम रहेगा। अधिकतम तापमान 33 डिग्री पर और न्यूनतम 25 डिग्री पर बना रहेगा, यानी अधिकतम और न्यूनतम तापमान की डिग्री एक समान आप देख सकते हैं रहेगी 33 और 25, और मौसम जो है वो मिला जुला मिलने वाला है आने वाले 4 दिनों में पणजी का। मैसूर कर्नाटक का मैसूर शहर देखिए गुरुवार से रविवार तक लगातार बारिश है और दक्षिण भारत के अधिकांश राज्यों में इस समय बारिश हो भी रही है, जैसा कि मौसम का पूर्वानुमान में भी हमने देखा। तो आप देख सकते हैं गुरुवार से रविवार तक बारिश है और अधिकतम तापमान 30, 31, 29 डिग्री और न्यूनतम 20 डिग्री पर मैसूर का बना रहेगा। और आने वाले 4 दिन में अगर आप मैसूर जाना सोच रहे हैं तो यहाँ आपको बारिश मिलेगी, जैसा कि बता रहा है पर्यटन पूर्वानुमान। केरल का कोच्चि शहर पर आप नजर बनाएं, देखें यहाँ भी बारिश है। साउथ का शहर है ये भी, दक्षिण भारत में अभी बताया मैंने कि लगातार बारिश जो है वो बताई जा रही है। तो आने वाले 4 दिनों में कोच्चि में भी बारिश है और वहीं आप देखें अधिकतम तापमान 30 डिग्री पर और न्यूनतम 24 डिग्री पर रहेगा, यानी अधिकतम और न्यूनतम तापमान चारों ही दिन एक समान 30 डिग्री और 24 डिग्री पर बना रहेगा। अगला शहर देख लेते हैं शिलोंग। मेघालय का शिलोंग जो है वो देखें आप गुरुवार से रविवार यहाँ जो है मौसम थोड़ा मिला जुला रहेगा, यानी धूप और बादल ऐसा मौसम रहेगा। अधिकतम तापमान 25 से 26 डिग्री पर रहेगा, वहीं न्यूनतम जो है वो आपको 15 डिग्री पर मिलेगा शिलोंग का। लेकिन मौसम जो है वो यहाँ का थोड़ा मिला जुला मिलने वाला है, यानी धूप रहेगी पर बादल भी छाए रहेंगे, ऐसा मौसम। तो पर्यटन के लिहाज से आपने देखा
देश के प्रमुख पर्यटक स्थलों का मौसम और तापमान। अब हम आगे बढ़ेंगे मौसम खबर में और बात करेंगे खेती किसानी की। खेती किसानी की जब हम बात करते हैं तो आप किसान भाइयों से जुड़ी बात होती है, आपके फ़ायदे की बात होती है। और ऐसे में क्योंकि मौसम बदल रहा है, कटाई और बुआई का भी ये वक्त है, तो ऐसे में आप किन फसलों की कटाई करें, किन की बुआई करें और कैसे अपनी फसलों का ख्याल और ध्यान रखें, लेकिन आप तक ये जानकारी पहुँचाएंगे हमारे AI एंकर कृष। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मध्य प्रदेश के झाबुआ पहाड़ी क्षेत्र में खरीफ की तैयार फसलों की कटाई करें। टमाटर, भिंडी, मिर्च, बैंगन और शिमला मिर्च की तुड़ाई सही समय पर करें। ज्वार की कटाई और कद्दू वर्गीय सब्जियों की तुड़ाई करें। कपास के खेतों में सिंचाई करें। मध्य प्रदेश के गिर्द क्षेत्र में सरसों और आलू की बुवाई करें। बुंदेलखंड में चने की बुवाई करें। मालवा के पठार इलाके में तैयार सोयाबीन की कटाई करें। पश्चिमी ओडिशा में सरसों, सूरजमुखी, मटर, मूली और गाजर की बुवाई का काम करें। पश्चिमी मध्य ओडिशा में रबी की दलहनी और तिलहनी फसलों की बुवाई की तैयारी करें। सर्दियों के मौसम के लिए सब्जियां बोना उचित रहेगा। उत्तर पश्चिमी पठार इलाके में तोरई और सूरजमुखी की बुवाई का काम करें। महाराष्ट्र के कोंकण में तैयार धान और रागी की कटाई करें। मध्य महाराष्ट्र के किसान भी धान की कटाई समय पर कर लें। मध्य महाराष्ट्र में सोयाबीन, मक्का और बाजरे की कटाई का समय चल रहा है। यहाँ के किसान मूंगफली और प्याज की खुदाई करें। खुदाई, कटाई और तुड़ाई के बाद उत्पादों को सुरक्षित स्थानों पर रखें। मध्य महाराष्ट्र में रबी के चने, सूरजमुखी, कुसुम और हरे चारे की बुवाई जारी रखें। मराठवाड़ा और पश्चिमी विदर्भ में कपास की चुनाई और सोयाबीन की कटाई करें। यहाँ के किसान रबी के चारे, अलसी, कुसुम और मक्का की बुवाई का काम करें। पूर्वी विदर्भ में अगेती धान की कटाई करें। यहाँ के किसान प्याज, टमाटर, बैंगन, पत्ता गोभी और फूल गोभी की नर्सरी की बुवाई जारी रखें। पूर्वी विदर्भ में इन दिनों सेम, मेथी, पालक, मूली और गाजर की बुवाई कर सकते हैं। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। और चलिए मौसम खबर में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे हम आज की फसल की। आज की फसल में बात होगी तोरी की। ये जो मौसम है ये बेलदार सब्जियों की बुआई का चल रहा है और ऐसे में तोरी जो है एक प्रमुख सब्जी है, उसकी बुआई इस समय की जा सकती है। ख़ास तौर पर रबी तोरी की बुआई जो है वो अक्टूबर और नवंबर के महीने में की जा सकती है। हालांकि ये एक ऐसी सब्जी है जो सर्दी और गर्मी दोनों में इसकी बुआई की जा सकती है। और क्या कुछ खास है हमारी आज की इस फसल में, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। इसे तुरई, तोरी और घिवरा तीनों कहते हैं। इसकी खेती लगभग पूरे भारत में की जाती है। दूसरे बेल वाली सब्जियों की तरह ही इसे भी साल में 2 बार बोया जाता है, पहले फरवरी मार्च में और फिर जून जुलाई में। यानी अभी तोरी बोने का एकदम सही समय चल रहा है। तोरी की बुवाई करते समय कुछ सावधानियां बरतें। उन्नत किस्म का बीज चुनना बेहतर रहेगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने 2 किस्में विकसित की हैं, पूसा स्नेह और पूसा नूतन। पूसा स्नेह उत्तरी मैदानी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। इसका फल चिकना, सीधा और दरमियानी लंबाई का होता है। रंग गहरा हरा, गूदा मुलायम, लेकिन छिलका सख्त होता है। तुड़ाई के बाद बेचने के लिए इसे काफी दूर तक भेजा जा सकता है। साथ ही इसमें अधिक तापमान सहने की भी क्षमता होती है। बुवाई के 45 से 50 दिनों के भीतर फसल तैयार हो जाती है। इस दौरान किसान पहली तुड़ाई कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर में 120 क्विंटल तक पैदावार हो सकती है। पूसा नूतन का फल धारीदार होता है। ये दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों के लिए उत्तम है। फल लंबा, सीधा और आकर्षक होता है। फलों का रंग हरा और औसत वजन 105 ग्राम होता है। इसका भी गूदा मुलायम होता है। ये बसंत, ग्रीष्म और खरीफ दोनों फसलों के लिए उपयुक्त है। बोने के 45 से 50 दिनों में पहली तुड़ाई की जा सकती है। तोरी की बुवाई करते समय 1 हेक्टेयर के लिए 4-5 किलो बीज पर्याप्त होते हैं। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 200 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 75 सेंटीमीटर रखें।
अगर बात सिंचाई की करें तो गर्मी के मौसम में हर 5-6 दिन पर सिंचाई करते रहें। फसल में फल मक्खी का प्रभाव भी देखा जा सकता है। ऐसे में उचित दवाओं का छिड़काव करें। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। और आप हमारा ये खास कार्यक्रम मौसम खबर हमारे डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। उसके लिए करना सिर्फ आपको ये है कि हम आपको एक QR कोड दिखाएंगे। आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर इस QR कोड को। आप इसे देखिए, इसे स्कैन कीजिए, डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर आइए और मौसम खबर देखिए। और फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन आप जुड़े रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। नमस्ते, मैं नीतीश कुमार, भोजपत्ता एग्रीप्रेन्योर का फाउंडर। ऐसा ड्रायर जो सूरज की रोशनी से कार्य करता है, ये मैक्सिमम 7 डेज में सारे चीज़ खराब हो जाता है। तो ड्राई करने के बाद उसका जो टाइमिंग होता है आपका 12 से 18 महीना, मतलब उसको रख सकते हैं, वो खराब नहीं है। सोलर डिहाइड्रेटर का इस्तेमाल हम फूड आइटम्स में मॉइस्चर को सोखने के रूप में करते हैं, लेकिन इससे जो कार्बन एमिशन है वो 0 होता है। कृषि स्टार्टअप देखिए इस शनिवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। जब कदम आगे बढ़ते हैं तब नए रास्ते खुद ब खुद खुलने लगते हैं। एक कोशिश के बाद खुशहाली आती है। यहाँ खोज होती है, मिट्टी सोना उगलती है। यहाँ बदली जाती है खेतों की तस्वीर और अन्नदाता की तकदीर। विकसित होते भारत के स्मार्ट कृषि की हर राह, शिक्षा से लेकर भरपूर फसल की चाह। हम दिखाएंगे वो तस्वीर जो बदल देगी कृषि के लिए आपका नजरिया। जानने के लिए देखिए एग्री की उड़ान, शिक्षा और अनुसंधान, सिर्फ डीडी किसान पर। सुनिए सुनिए सुनिए, आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। मिट्टी, मौसम, बीज, फसल, किसान को मिलेगी यहाँ हर सरकारी स्कीम की जानकारी। जो करके आएगा पूरी तैयारी, प्रश्न का उत्तर देकर बनेगा इनामधारी। मंच है तैयार, प्रश्न है तैयार, और आप? मैं भी हूँ तैयार। मैं हूँ तैयार। हाँ, मैं भी हूँ तैयार। मैं भी तैयार हूँ। किसान प्रश्न मंच में आपका स्वागत। किसान प्रश्न मंच सीजन 2 हर रविवार रात 8:30 बजे डीडी किसान पर। मिसेज अवंतिका, आपको कैसे पता चला कि उनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है? कोई खास बात? यो है असली डायमंड का हार, माल एकदम चोखो है, कीमत है 50 लाख। सर ये शाइना है। शाइना भटनागर। देखिए सुराग द क्लू, सोमवार से शुक्रवार रात 11 बजे डीडी नेशनल पर।
कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के हैं उनका साथ। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए। सवाल पूछिए अपना। जाड़े में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन फल नहीं आए। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।